दोस्तों, अकेले योगी के सिंघम ने पूरे बंगाल के इकोसिस्टम को हिला दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को हिला दिया है। बंगाल की धरती से ये जो रिपोर्ट आ रही है, बंगाल की धरती पर आज जो हुआ है उससे मोदी भी हैरान है, चुनाव आयोग भी इस समय परेशान है। ममता बनर्जी की पार्टी पर कार्रवाई तय है, लेकिन अजय पाल शर्मा के दुश्मन का भी जेल जाना तय नजर आ रहा है, जिसने 24 घंटे पहले अजय पाल शर्मा से टक्कर ली थी, अजय पाल शर्मा को धमकी दी थी, अजय पाल शर्मा को सरेआम चुनौती दी थी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आखिरकार ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा अजय पाल शर्मा को योगी आदित्यनाथ का सिंघम क्यों कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ अजय पाल शर्मा पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, क्यों चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को बंगाल में उतारा, क्यों चुनाव आयोग ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को बंगाल चुनाव में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। दोस्तों, बंगाल में आज हैरान कर देने वाला मामला हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है अगर ये सच साबित होता है तो चुनाव भी दोबारा होगा। फाल्टा विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी के सिंबल पर टेप लगाया गया, अजय पाल शर्मा मौके पर पहुंचे, जिस तरीके से वहां लट्ठबाजी हुई, आर्मी ने जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया, अब ये कार्रवाई चर्चा का विषय बन गया। फाल्टा विधानसभा का जो मुद्दा है अब देश का मुद्दा बन गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। फाल्टा में जहांगीर खान ने कर दिया खेल, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लगा दिया टेप। खबर मिलते ही सीआरपीएफ जवानों की फौज लेकर फाल्टा की तरफ दौड़ पड़े सिंघम अजय पाल शर्मा। मौके पर जाकर खुद संभाला मोर्चा, फोर्स ने लिया एक्शन। सीआरपीएफ ने टीएमसी के गुंडों को घसीट कर पीटना किया शुरू। बंगाल में चारों तरफ मचा भारी बवाल। चुनाव आयोग ने किया ऐलान, शिकायत सही तो दोबारा होगा चुनाव। जिसका डर था जहांगीर खान ने वही कर दिया। अब जहांगीर को उल्टा लटकाएंगे योगी के सिंघम। एक अकेले यूपी के शेर ने हैक कर दिया ममता बनर्जी का पूरा सिस्टम। दोस्तों, बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि बंगाल में एक तरीके से युद्ध चल रहा है। फाल्टा में ईवीएम के बीजेपी चिन्ह पर टेप, भवानी नगर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों पर हमला, हावड़ा में हिंदुओं को पीटा गया, नादिया में घरों पर हमला और दहशत। मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना तक माहौल गर्म। मतलब साफ है, पूरे बंगाल में एक साथ प्लानिंग के तहत आग लगाई जा रही है। और दोस्तों, ये सब हो रहा है ठीक उसी दिन जिस दिन वोटिंग चल रही है। अब सवाल ये नहीं कि हिंसा हुई, सवाल ये है कि इतनी जगह एक साथ कैसे हो रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, आज बंगाल में यूपी का एक शेर उतर चुका है। नाम है आईपीएस अजय पाल शर्मा, यानी कि योगी का सिंघम। खबर मिलते ही सीआरपीएफ की फौज लेकर फाल्टा की तरफ दौड़ पड़े अजय पाल शर्मा, और जैसे ही उन्होंने संभाला मोर्चा, ममता बनर्जी के पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया। आज की कहानी सिर्फ फाल्टा की नहीं, ये कहानी है बंगाल में लोकतंत्र बचाने की जंग की। दोस्तों, बंगाल में आज जो कुछ हो रहा है वो एक छोटी घटना नहीं है, एक पूरा पैटर्न है, एक स्क्रिप्ट है, एक प्लान है। पहले हावड़ा में हिंदुओं पर हमला, फिर नादिया में लोगों को पीटा गया, फिर भवानी नगर में बीजेपी से जुड़े लोगों पर धावा, और अब फाल्टा में सीधे चुनाव चिन्ह पर टेप लगाकर वोट को ही जाम करने की कोशिश। अब आप समझिए, ये सिर्फ मारपीट नहीं है, ये सीधा संदेश है कि बंगाल में चुनाव ममता के हिसाब से होगा और जो खिलाफ बोलेगा उसे कुचल दिया जाएगा। और इसी बीच फाल्टा विधानसभा सीट पर वो हुआ जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फाल्टा में मतदान के दौरान अचानक बवाल तब खड़ा हुआ जब शिकायत आई कि ईवीएम में बीजेपी के सामने वाला बटन जैम कर दिया गया है, यानी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर एक ऐसा टेप या फिर स्टिकर चिपका दिया गया है कि बटन दबे ही ना। और ये बात सिर्फ एक बूथ तक सीमित नहीं रही। खबरें सामने आ रही है कि 114 और 189 जैसे बूथों पर भी शिकायत मिली। बीजेपी उम्मीदवार देशु पांडा मौके पर पहुंचे और ईवीएम का निरीक्षण करना चाहा, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अब सोचिए, जिस मशीन पर जनता का वोट पड़ता है उस मशीन को देखने से उम्मीदवार को ही रोक दिया जा रहा है। फिर वहां भीड़ जमा हुई, नारेबाजी शुरू हुई और माहौल इतना बिगड़ गया कि केंद्रीय बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। टीवी कैमरों में साफ दिखा कि जवान भीड़ को तितर बितर कर रहे हैं। फाल्टा की सड़कों पर अफरा तफरी मची है। बंगाल में एक बार फिर से वही पुरानी कहानी, हिंसा, गुंडागर्दी और चुनाव में धांधली। और दोस्तों, यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि फाल्टा में उस वक्त मौजूद थे आईपीएस अजय पाल शर्मा। अजय पाल शर्मा वही अधिकारी हैं जिनका नाम सुनते ही टीएमसी के गुंडों की पैंट गीली हो जाती है। यही वो अफसर हैं जिनकी पहचान है सीधा एक्शन बिना खौफ। सीआरपीएफ के एक छोटे केंद्र पर अजय पाल शर्मा नजर आए, कैमरे में साफ दिखे और फिर उन्होंने वहीं से आदेश दिया, काफिला तैयार करो, हम उस पोलिंग बूथ की तरफ जाएंगे जहां शिकायत आई है। और दोस्तों, उसी समय सीआरपीएफ का मूवमेंट शुरू हुआ। वज्र वाहन निकले, बसें निकली, जवान आगे बढ़े। मतलब अब बंगाल में कोई टेप स्टिकर वाला खेल नहीं चलेगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ गलती थी तो
तो बीजेपी उम्मीदवार को निरीक्षण करने से क्यों रोका गया? अगर सब सही था तो बूथ पर लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? ये सब अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं अंदर से खेल किया गया है और इसी वजह से अब फाल्टा की घटना पूरे बंगाल में आग की तरह फैल चुकी है। लोग कह रहे हैं कि आज फाल्टा में हुआ, कल किसी और सीट पर होगा। दोस्तों, बंगाल में जो माहौल बन रहा है वो खतरनाक है, क्योंकि जब चुनाव के दिन हावड़ा में हिंदुओं को पीटा जाए, नादिया में दहशत फैलाई जाए, भवानीनगर में हमला हो, फाल्टा में ईवीएम पर टेप लगा दिया जाए, तो समझिए मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रह जाता, मामला सीधा लोकतंत्र बचाने का बन जाता है। ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ जनता वोट देकर सरकार चुनती है, लेकिन बंगाल में बार बार ये संदेश दिया जाता है कि वोट वहीं पड़ेगा जो हम चाहेंगे। और दोस्तों, यही तो सबसे खतरनाक बात है। आज अगर ईवीएम के बटन को जाम किया गया तो यह सीधा सीधा जनता के अधिकार पर हमला है, और जनता के अधिकार पर हमला मतलब भारत के संविधान पर हमला। अब जरूरत है कि चुनाव आयोग सिर्फ बयान न दे, बल्कि तुरंत जांच करे और कड़ा फैसला ले, क्योंकि अगर ये सच हो गया तो फिर दोबारा चुनाव होना ही चाहिए और दोषियों को जेल के अंदर डालना चाहिए। अब खबर है कि ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर शिकायत सही पाई गई तो उस बूथ पर दोबारा चुनाव कराया जाएगा। दोस्तों, यही वो लाइन है जिससे जहांगीर खान और उसकी टीम में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के चिन्ह पर टेप लगाकर खेल किया गया, उसने साबित कर दिया कि समझिए सीधा सीधा चुनाव आयोग की तरफ से करारा तमाचा पड़ेगा। और अब वही बात हो रही थी जिसका डर था, जहांगीर खान ने वही कर दिया। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि उनके सामने ममता बनर्जी, उनके पार्टी के गुंडों की काली करतूतें सामने आ पाएं।